अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे IBGD 7 को और IBGD 11 को। रिसेंटली इनके फिजिकल का आगाज़ हो चुका था, रनिंग वगैरह के टेस्ट हो रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से कैंडिडेट्स ने अपनी रनिंग को पास किया और अब आपके रिटर्न का टाइम आ गया है। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ रिटर्न की बात करेंगे और आपको रिटर्न से आगाह करेंगे और साथ ही साथ रिटर्न से मुतल्लिक आपको डेमो भी देंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग रिटर्न की एक्सटेंसिवली बात करेंगे। तो आइए स्लिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपने अपना फिजिकल पास किया। फिजिकल पास करने के बाद आपको या तो सेंटर बताता है कि आपकी स्लिप 10 दिन बाद उसी तरह वेबसाइट पे शो हो जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा, या तो हो सकता है एडिशनल टाइम लगे। इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटर, इट डिपेंड्स ऑन कितने बंदों ने अप्लाई किया, कितने ने पास किया अपना फिजिकल, और सेंटर कितनों को केटर कर सकता है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स अ रैंडम सिस्टम है ये। आपने ये नहीं समझना कि किसी और की स्लिप आ गई है तो आपकी नहीं आई, इसका मतलब है आपका मेरिट ही नहीं स्टार्टिंग में बना। स्टार्टिंग में मेरिट का कोई ताल्लुक नहीं, रिटर्न आपसे कराया जाएगा। अगर आपका फिजिकल चाहे गंदी रनिंग करके भी आप पास हो गए हैं तो आप अपने रिटर्न के मरहले में ज़रूर जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले आपके रिटर्न के पैटर्न के अंदर सबसे पहले आपका 100 मार्क्स का MCQs का टेस्ट होगा। यही आपका बेसिकली सारा रिटर्न का टेस्ट होता है। हाँ, अलबत्ता हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि एसेस को भी लाए गया है, एसेस भी करवाए गए हैं। इस वजह से हमने अपने नोट्स में, जो इसके लिए नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है, हमने एसेस भी ऐड किए हैं। अलबत्ता मेजॉरिटी 90% ऑफ योर पेपर इज गोइंग टू बी MCQs या फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपका पेपर होगा। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कि पेपर के अंदर किस किस्म के सवाल आएंगे। सवालों का डेमो भी देते हैं आपको, साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि आप हमसे नोट्स कैसे खरीद सकते हैं और कैसे हम आपको नोट्स के साथ साथ प्रोवाइड करेंगे डेटा डेली पीरियड के ऊपर। आप तो हमसे जेंटलमैन वी कैसे ये आर सारी ऑफरिंग डिटेल्स ले 500 सकते हैं। रुपए के अंदर आपको IBGD 11 और IBGD 7 के मुकम्मल नोट्स, मैथ्स, IQ, IB रिलेटेड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्लीट नोट्स का हमारा पैकेज है ये। इसके अंदर आपको 500 रुपए के अंदर डिटेल्स भी बताई जाएंगी और आपको आगाह किया जाएगा कि आपको हम मुफ्त मटीरियल, जब तक इस इम्तहान का साइकिल ख़त्म नहीं हो जाता, जैसे जैसे हमारे पास सवाल आते रहेंगे हम आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। आप हमें कांटेक्ट करिए, अभी हमसे नोट्स खरीदिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। कम दिन रह गए आपके रिटर्न में। बहुतों की डेट आ गई है, बहुतों की नहीं आई, मेजॉरिटी की आ चुकी है। आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपकी तैयारी मजबूत हो। एक सीट के अगेंस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं आपस में। तो वी नीड टू मेक श्योर कि आपका मेरिट के ऊपर नाम ऊपर आए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम सवालों के डेमो के साथ उनको डिस्कस करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ जेंटलमैन लेट्स कवर द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा जीके का होगा। जीके के अंदर आपके पास बेसिकली सवाल आते हैं पाकिस्तान स्टडीज के, पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, इस्लामिक स्टडीज के, इस्लामियात से मुतालिक सवाल आते हैं आपके। उसी के साथ साथ एवरीडे साइंस के सवाल होते हैं, बेसिक मैथ्स के भी इसी के अंदर सवाल आपके कवर हो जाते हैं। इसी के साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको सवाल दिया हुआ है कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम क्या रखा गया था? तो पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एज पर दी विजन ऑफ कायदे आजम अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान एंड ऑल दी फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लिए उनके विजन के हिसाब से नाम रखा गया था। एंड द नेम वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वी वर द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारा नाम जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया था। इसी के साथ और बहुत से सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा मशहूर सवाल है कि पाकिस्तान की जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है वो कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जो हमने रीसेंट इन्फॉर्मेशन से गैदर किया वो है खोजाक टनल। तो इस तरह के आपके सवाल आते हैं, पाकिस्तान से मुतल्लिक सवाल आते हैं आपके, इस्लामियात से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कौन है? तो इमानुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ आपके पास फ्रांस है। उसी के साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन है। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी के साथ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है। इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर का तो सबको पता है। अगर आपको अपने दिमाग में ऑलरेडी प्रेसिडेंट का पता है, देन वेरी प्राउड ऑफ यू। अदरवाइज ज़रूर चेक करें। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ के दौरान भी पूछा जाता है टू कंफ्यूज दी कैंडिडेट। आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना है कि इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। देन वी हैव इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस, इससे मुतल्लिक आपके सवाल होते हैं। आपको एक एग्जांपल के तौर पे सवाल देता हूँ कि डिसाइफर का एंटोनिम क्या होगा।
अब यहाँ पर मुझे डिसाइफर वर्ड का मतलब ही पता है। डिसाइफर वर्ड का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने दिमाग में बिठा लेना, इसको डिसाइफर कहते हैं। इसको आप ट्रांसलेट वाली में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका एग्जैक्ट मतलब ट्रांसलेशन नहीं है, बस ये कि आपको अगले बंदे की बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो डिसाइफर का एंटोनिम क्या होगा? टू अंडरस्टैंड, या फिर अगर अंडरस्टैंड का वर्ड है तो अंडरस्टैंड, या फिर अदरवाइज कॉम्प्रीहेंड, किसी को कॉम्प्रीहेंड करना, किसी चीज को या किसी बात को या किसी बंदे को कॉम्प्रीहेंड करना। इसी के साथ इंग्लिश का मैं एक और कवर करना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर एग्जाम। इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है आपका एग्जाम। इंग्लिश का एक और पोर्शन कवर करते हैं, द बुक्स स्लैश लेइंग ऑल ओवर द फ्लोर। अब यहाँ पर आपने टेंसेस को यूज करते हुए सबसे बेहतरीन कौन सी एक आपके पास वर्ड होगा जो आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और टेंस और ग्रामर के मुताबिक से आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। तो वो वर्ड होगा आपके लिए वर। द बुक्स वर लेइंग ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पर आपने वर का वर्ड यूज करना है। बेसिकली आप, मैं क्या चाहूंगा कि आप टेंसेस को जरूर पढ़ें। हमारे पास 1000 एमसीक्यूज वाला इंग्लिश का पीडीएफ है जो मैं आपको सेंड करता हूँ, जिससे आपकी तैयारी एकदम मुकम्मल हो जाती है। तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करें, नंबर हमारा नीचे। चलिए आइए अगले सेक्शन पे चलते हैं। इसी के साथ और नेक्स्ट सेक्शन इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आपके सवाल इस तरह के आते हैं कि फॉर एग्जांपल शॉर्टकट टू स्प्लिट अ टैब इन टू। अगर कोई टैब है उसको टू में स्प्लिट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? वो होगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट एंटर। आपने कंट्रोल प्लस ऑल्ट को दबा के एंटर दबाना है, आपका जो टैब है वो टू में स्प्लिट हो जाएगा। इसी के साथ एक और सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। की कॉम्बिनेशन यूज टू क्लोज विंडोज। अगर आपने अपनी विंडोज को क्लोज करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर सकते हैं? दैट कॉम्बिनेशन इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 आप दबाएंगे, आपकी विंडोज क्लोज हो जाएगी। इसी के साथ आपका फाइनल सिलेक्शन, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट बनने से पहले जो आपका टेस्ट होगा वो पर्सनैलिटी का टेस्ट, इंटरव्यू होगा आपका। इसके अंदर आपसे सवाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल किया जाएगा, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। आपने इसका जवाब देना है। तो आपने सवाल को सही से पढ़ के जवाब देना है। इसका जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी गरीब को देखा और आपका दिल किया, उसको पैसे दे दिए। नहीं, इमोशनल होने का मतलब यहाँ पर नहीं है। ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो सी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिल आउट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और सच्चे दिल आफ्टर से दिस आपने जवाब आपका देने हैं। ठीक है, फाइनल मेडिकल होगा, जिसके बाद आपकी आईबी वाले आपके एरिया में आके आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे। वैसे आपका सिस्टम के अंदर भी बैकग्राउंड चेक करेंगे, और अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर पाया जाएगा, चूंकि डिपार्टमेंट ही बड़ा हसास है, सेंसिटिव है, तो आपका जैसे ही आपका पाया जाएगा कि आपका बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है, आप एक अच्छे शहरी हैं, आप एक मासूम आदमी हैं, तो आपको आईबी के अंदर रख लिया जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो यहाँ तक देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। हमारे जो नोट्स हमसे ज़रूर खरीदें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के ऊपर इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी। सवाल हमसे करते रहिए। आप हमारे से हम नीचे गिवन नंबर पे सवाल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।